देखो हम लोग नेशनल इनकम कर रहे हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? जो पूरे ईयर की इनकम होती है किसी कंट्री की। किसी भी इकोनॉमी में जो पूरे साल की टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या टोटल इनकम अर्न्ड फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी है, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, हमारे पास कौन से सेक्टर्स होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो तीनों सेक्टर्स मिला के जो टोटल इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम कहते हैं नेशनल इनकम है। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डेप्रिसिएशन। रूल नंबर 1, दिस इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी एसेट की वैल्यू कम होती है किसी भी असेट की वैल्यू जब ओवर द इयर्स बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द रेगुलर यूसेज, फ्लक्स ऑफ टाइम, वियर एंड टियर, हमारी उसकी वैल्यू कम होती रहे तो हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब जो हमारी लॉन्ग रन के लिए कैपिटल है, जो हमने लंबे टाइम के लिए ली है, वो जब हमारी ओवर द टाइम कंज्यूम होती है, रिड्यूस होती है उसकी वैल्यू, देन दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, सर्कुलर फ्लो में क्या किया था हमने, एक बार सर्कुलर फ्लो को फिर से देखते हैं। ये हमारे हाउस होल्ड थे, ये हमारा फर्म है। हमने क्या बोला था कि हाउस होल्ड्स फर्म को क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज। फर्म हाउस होल्ड्स को क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर पेमेंट्स रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये याद है? तो ये इधर चल रहा है। अब दूसरी तरह से हम कहें, ये इसको दे रही है फर्म गुड्स एंड सर्विसेज और हाउस होल्ड दे रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हो गए? अब तक को समझ में आ गए? ठीक है, हम इसमें ये भी assumption लेके चल रहे हैं कि इसमें नो लीकेजेस, नो इंजेक्शंस, किसी भी तरह की कोई लीकेजेस नहीं है और कोई इंजेक्शंस नहीं है। मतलब ना तो कहीं से, नमस्ते बेटा, ना तो कहीं से बाहर से हम कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और ना हम जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो कहीं बाहर जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, हमारी जो टोटल पेमेंट्स हैं, यही फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड्स के लिए इनकम है, टोटल इनकम है। इसका मतलब इन सबके वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ जा ही नहीं रहा, सर इसी सर्कुलर फ्लो में चले जा रहा है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सबके वैल्यू सेम आनी चाहिए, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम हुई, तो वही तो सब कुछ सिमिलर चल रहा है। यानी कि अब हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रूल क्या होता है? हमारी जो इनकम है या हमारा जो प्रोडक्ट है, तो हमारी ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रोडक्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट इनकम या नेट प्रोडक्ट आ जाएगा। एक ही बात है,
हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमने नेट इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस इनकम। तो हमें क्या समझना है कि हमारे नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस है वो क्या है? क्या है मीनाक्षी? डेप्रिसिएशन। तो हम ये कह सकते हैं हमारा रूल नंबर 1 कि हमारा ग्रॉस और नेट का डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये हमारा गोल्डन रूल 1 है। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल के लिए टर्म यूज होती है NFIA। अब ये NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यही मतलब हुआ कि हमें फैक्टर इनकम अब्रॉड से कितनी मिल रही है और हम कितनी दे रहे हैं। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ? जो इनकम मतलब जो NFI है वो इनकम जो हमको वहाँ से आ रही है, और जो नहीं 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 नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं उनकी जो इनकम, हाँ, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। ये अगर हमें अब्रॉड से मिल रहा है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम दे रहे हैं तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी ये टॉपिक हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट काफी बड़ा है जो हम बिल्कुल सेपरेट कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ हाँ, मतलब वो चैप्टर मिक्स होकर है। हाँ, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या है? हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में अगर NFIA ऐड करें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेशनल इनकम में से NFIA माइनस कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज NFIA। अब अगर मैं कहूं कि अब इसको तो ये दिख रहा है ना कि नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज NFIA। अगर मैं कहूं कि नेशनल इनकम, कौन सा ऐसा केस है जब नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम? ऐसा कौन सा केस होगा, ऐसा कौन सी सिचुएशन आएगी? भाई यहाँ तो हम कह रहे हैं नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज NFIA, बट ऐसा कौन? तो इसका मतलब नेशनल इनकम बड़ी फिगर है, डोमेस्टिक इनकम छोटी फिगर है। बट मैं कह रही हूँ नहीं, नेशनल इनकम छोटी होगी, डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी। ये वाला सिचुएशन कब आएगा? सोचो, तुम्हारे सामने सब कुछ है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी NFIA विल बी नेगेटिव। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब NFIA विल बी नेगेटिव। और NFIA नेगेटिव कब होगी? जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कम मिले और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम ज्यादा दें, यानी कि हमने बाहर ज्यादा पेमेंट की और हमें मिली कम है।
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फैक्टर इनकम क्या हो रही है? मान लो हमें मल्टीनेशनल कंपनी से सैलरी मिल रही है और हमारे यहाँ की इंडियन करेंसी किसी दूसरे को सैलरी देने में या रेंट देने में ज्यादा जा रही है। मिसमैनेजमेंट कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। एक अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, तुम वहां जॉब कर रहे हो, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर कौन है? खुश कितना हो गया? उस अमेरिकन एम्बेसी में तू जॉब कर रहा है, तेरा एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर कौन है? इंडिया या अमेरिका? अमेरिका। ये भी तुम्हें पता है कि अमेरिकन एम्बेसी का जो ज्योग्राफिकल एरिया, जो एम्बेसी का पोर्शन है उतना, वहां पे इंडियन लॉ नहीं चलता, नहीं चलता ना, अगर वो इंडिया में होता हो तभी नहीं चलता। अब तेरे को पैसा किससे मिल रहा है? अमेरिका से, यानी कि यू आर रिसीविंग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही इंडियन एम्बेसीज भी हैं। मतलब जब इंडिया ने ज्यादा फॉरेनर लोगों को पैसा दे दिया, दे दिया, ऐसे इंडियन एम्बेसीज भी बहुत सारी जगह हैं, है ना, अलग अलग। हम उनको सैलरी दे रहे हैं जो वहां के लोकलाइट्स हमारी इंडियन एम्बेसी में जॉब कर रहे हैं, तो हमारी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो रही है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक फैक्टर पेमेंट लिया है सैलरी वाली। ऐसी रेंट भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। हमने इतनी बोरिंग्स ली हुई है कि हम उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हमारी बाहर की कंपनीज प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही हो हमारी कंट्री के थ्रू। मतलब ये सारे वो तरीके हैं जिनसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो रही है। तो फॉर एनी रीजन अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा हो रही है तो हमारी NFIA विल बी नेगेटिव। अगर NFIA नेगेटिव है तो नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम। हो सकता है ना ऐसा? तो बस यही कहानी चल रही है। गॉट इट? समझ में आया अब तुम्हें? अब रूल नंबर 3, NIT। अभी NIT क्या है? हाँ हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो होते ना, जैसे जीडीपी हुई हमारी, मतलब हम पे नहीं कर रहे, वो फर्म पे कर रही है गवर्नमेंट। जीएसटी कर, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो हुए जो हमारी कंजम्पशन पे लग रहे हैं, हमारी इनकम पे नहीं लग रहे। अभी जब हम मैकडॉनल्ड्स खाते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। वही भी जीएसटी। अब गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया, गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज भी दी। वो सब्सिडीज एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हो सकती हैं, वो सब्सिडीज प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हो सकती हैं, सब्सिडीज मिल जाती है। तो बेसिकली जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है कि कितना तो टैक्स हमने कलेक्ट किया, कितनी सब्सिडीज दी, तो बेसिकली डायरेक्ट हमने इसको माइनस कर दिया, तो NIT आ गया। अब जब भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट is initially factor cost। NIT तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, जनरली नहीं हो सकता, मतलब गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज कैसे देगी, टैक्स कलेक्शन नहीं है, बट न्यूमेरिकल में तो कुछ भी हो सकता है। अब फैक्टर कॉस्ट ही आ गया, तो हम ये कहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दिया NIT, मतलब हमारा जो भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम व्हाटसोएवर, ठीक है ना, ग्रॉस इनकम या नेट इनकम व्हाटसोएवर,
अभी हम ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, इनको आगे बढ़ के कह रहे हैं कि थर्ड रूल में जो भी इनकम होगी इन चारों में से वो फैक्टर कॉस्ट पर अगर है तो फैक्टर कॉस्ट में नेशनल NIT ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस पर ये है मार्केट प्राइस, कि ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, इतना हमारा NIT है तो इतने मार्केट में लॉन्च हो गया। फिर हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस में से NIT माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे तो अगर कोई मार्केट में हमने प्रोडक्ट करा है तो उस पर टैक्सेस लगेंगे और वो जब तक हमारे पास है तो उस पर सब, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो वो हमारा फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएगा। यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस हो जाता है NIT। ये 3 गोल्डन रूल्स है जिसके बीच में तुम्हारी पूरी नेशनल इनकम घूमेगी। तो इसमें 3 गोल्डन रूल्स बिल्कुल बाय हार्ट अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पहला स्टेप होता है। अगर हमने यही गलत कर दिया तो हमारा आगे सारा गलत होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों रूल्स को मिला के जो टर्म बनती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक टर्म हमारे पास है GDP at MP, तो दिस इज फॉर रूल नंबर 1, दिस इज रूल 2 एंड दिस इज रूल 3। क्या मतलब वो इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमारे 3 स्टेप होते हैं, जो 3 रूल्स हैं 3 स्टेप फॉर्मूला चलता है। अब अगर मुझे ये गिवन है क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट प्राइस है तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये बिल्कुल हमारे सेट नंबर है कि टोटल वैल्यू ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू of goods and services produced during the fiscal year in an economy। बड़े आराम से डेफिनेशंस को लर्न करने की जरूरत है, तो मैं समझ में आ जाएंगी। अब मुझे रिक्वायर्ड है NNP at FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट at factor cost। तो डेफिनेशन क्या बनी? The factor price of all the value of goods and services produced during the year in an economy। ठीक है ना, goods and services produced during a fiscal year in an economy, ये तो है ही। अब वो goods and services ग्रॉस मार्केट वैल्यू पर है या विदाउट डेप्रिसिएशन है, आफ्टर डेप्रिसिएशन है, फैक्टर कॉस्ट पे है, ये सब हमारा चलता जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहां तक पहुंचना है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि मुझे चाहिए NNP at FC, मुझे गिवन है GDP at MP। पहला स्टेप ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा स्टेप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA। तीसरा स्टेप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस NIT। ठीक है, तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो वो इसके बेसिस पे करते हैं, आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, और अब किसी को भी कहीं से, जैसे कि तुम्हें गिवन है NDP at FC, तुम्हें चाहिए GDP at FC, तो हम क्या करेंगे? GDP at FC इज इक्वल टू NDP at FC। अब ये 2 सेकंड और थर्ड रूल तो सेम है, सिर्फ नेट से ग्रॉस पे जाना है, लेस डेप्रिसिएशन। अगर GD बड़ा है NP से तो प्लस होगा। GD ग्रॉस हमेशा ही बड़ा होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमेशा ही माइनस होता है, ये ऐसा कभी केस ही नहीं होता। डेप्रिसिएशन कभी भी इंक्रीज होता है, अप्रिसिएशन हो जाता है ना फिर।
डिप्रिसिएशन तो हमेशा एक नेगेटिव फिगर होगी, मतलब ही depreciation का भी लॉस एक तरह का। तो डेप्रिसिएशन कभी भी ऐसा होगा ही नहीं, ग्रॉस कभी भी कम होगा ही नहीं नेट से, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में। ठीक है, तो ये हम पूरा कन्वर्ट करना इसको सीखते हैं, और इनकी डेफिनेशंस को लर्न नहीं करना, अपने आप फ्रेम करनी आ जाएंगे हमें धीरे धीरे। ठीक है, तो हम इसके थोड़े से आज न्यूमेरिकल्स करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में थियोरी भी करेंगे और प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो अभी न्यूमेरिकल्स के लिए मैं तुम्हें एक बुक देना, काम समझ नहीं आ रहा है। हाँ बता काम ये वाला ऊपर वाला देखो, फर्स्ट से फर्स्ट पे कंपेयर करना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए देखो, ग्रॉस और नेट, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। ठीक है, अगर मुझे डोमेस्टिक है और नेशनल है, अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है NFIA प्लस, अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है NFIA माइनस। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है NIT, अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है NIT माइनस। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, ग्रॉस से नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है NFIA प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है NIT माइनस। ठीक है।